रेडियो एग्जाम के मात्र 15 दिन पहले हर सब्जेक्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आज यहाँ पे बताऊँ। भूगोल में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको क्या क्या पढ़ना है इन 15 दिनों में। इनमें से आपके पास कोई सी भी एक बुक हो, उस बुक को ले लीजिए। चाहे आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि कोई एक बुक मैं बता दूं जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस ये चारों चीजें हों और उसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्विक रिवीजन करना हो। तो सबसे पहले जीएस के लिए अब जो मात्र एक बुक रह गई है वो है आपके पास रामबाण जो बुक है, कहते हैं हमेशा, वो है ल्यूसेंट। आप ल्यूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट ही अभी जो है, ल्यूसेंट या क्राउन जो भी है आपके पास, उससे जो है आप 15 दिन में मात्र जो है रिवीजन कर सकते हैं। आपको ल्यूसेंट से देखना क्या है, आपको ल्यूसेंट से ज्योग्राफी करनी है। साथ साथ में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हैं आपके जो है मॉडर्न हिस्ट्री के। मॉडर्न हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर 1947 तक के जितनी भी इसमें दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री, वो सारा का सारा आपको पढ़ना है। वो सारी की सारी चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ में पॉलिटी आपको लेसन से ख़त्म कर लेना है और साथ साथ में जो है ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर दिए हुए हैं वो सारे यहाँ पर जो है इसमें लेसन से आपको ख़त्म करना है। और चलिए बात करते हैं भूगोल में कि भूगोल में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको क्या क्या पढ़ना है इन 15 दिनों में। तो इसमें जो है आपको भारत का भूगोल तो मतलब ये सामान्य परिचय तो आपने पढ़ा ही होगा, इसको एक बार रिवाइज कर लेना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक्स हैं उसमें आपको पर्वत और चोटियाँ देखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर घाटियाँ देख लेना है, आपको दर्रे भी देख लेना है, दर्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं प्रजातियाँ और जनजातियाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप भूगोल में देख लेंगे जरूर। प्रजातियाँ और जनजातियों से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अपवाह तंत्र तो देखना है, नदी का जो है, और खासकर आपको बिहार का अपवाह तंत्र देख लेना है। फिर जो है मिट्टियाँ देखना है, मिट्टियाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिट्टियाँ। उसके बाद जो है आपको इधर आ जाते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से जो है आपको सौरमंडल, सूर्य, बुध, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पूरे ब्रह्मांड के बारे में। यहाँ से कोई भी एक या दो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बीपीएससी में हमेशा। तो ब्रह्मांड आपको देख लेना है। साथ ही साथ आपको जो है पृथ्वी, ये जो है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर, दिन रात क्यों होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है। लूसेंट से आप देख सकते हैं। और उसके बाद चट्टानें आप देखेंगे लूसेंट से। फिर ज्वालामुखी देखेंगे, फिर भूकंप देख लेंगे, भूकंप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाद्वीप देख लीजिएगा एक बार। फिर है विश्व की पर्वत श्रेणियाँ आप देखेंगे, और पठार देखेंगे, और घाटियाँ। उसके बाद घास के मैदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घास के मैदान हमेशा जो है ये पूछे जाते हैं बीपीएससी के पीवाईक्यू में भी आप देखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन इससे हर साल देखने को मिल जाता है। फिर जो है विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों अभी जो हाल ही में युद्ध चल रहा है उससे लेकर जो है विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब ये सारे जो टॉपिक है करंट में, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। फिर जो है यहाँ पर आते हैं हम, तो यहाँ पे आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद जलमंडल इंपॉर्टेंट है, ये भी जलमंडल, ठीक है, ये देख लीजिएगा। विश्व के प्रमुख समुद्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आज के समय में, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा ये गैस हमारे यहाँ नहीं आ रही है, या जो ईरान इराक को लेकर जो विवाद हो रहा है उससे लेकर, तो विश्व के प्रमुख समुद्र जरूर देख लीजिएगा। महासागरीय धाराएं देखिएगा, जरूर क्वेश्चन आ सकता है। महासागरीय गर्त से क्वेश्चन आ सकता है। फिर झीलें एवं जलप्रपात देख लीजिएगा। जल डमरू भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल डमरू ये देख लीजिएगा। प्रवाल भित्ति, और उसके बाद वायुमंडल देख लीजिएगा, समताप मंडल और ये सब जो आयन मंडल कहाँ पे है, क्या चीज़ें होती हैं उसमें, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो है चक्रवात भी देख लीजिएगा। वन से संबंधित आपको भारत वन रिपोर्ट देखना है और बिहार वन रिपोर्ट देख लेना है। और उसके बाद मिट्टी हो ही गया, प्रजाति और जनजातियाँ, ठीक है, इसमें से। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक बुक प्रेफर करेंगे और वो है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट से आप ये सारे टॉपिक्स कर लेंगे। ज्योग्राफी के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार स्पेशल की। तो बिहार स्पेशल के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जो बुक मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। आपको ये सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बुक इसलिए दिखा रही हूँ कि इनमें से आपके पास कोई सी भी एक बुक हो, उस बुक को ले लीजिए, चाहे वो ल्यूसेंट हो या क्राउन हो, या फिर आपको एडुटेरिया का बिहार हो, ठीक है,
या फिर आपके पास जो है ये महेश कुमार बर्णवाल की बिहार विशेष जो है ये बुक हो, या फिर आपके पास मार्केट में आजकल ये आई हुई है मानचित्र के द्वारा संपूर्ण बिहार, ये बुक हो। आपके पास कोई भी बुक हो, इनमें से सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिवाय सिर्फ और सिर्फ आपको कोई भी एक बुक उठानी है। मान लीजिए आपने महेश कुमार बर्णवाल के पास आपके पास बुक है, तो ये बुक लेनी है और इसको आपको पूरा शुरू से लेके अंत तक क्या कर लेना है, एक बार रिवीजन कर लेना है। बिहार स्पेशल में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछेंगे तो बिहार स्पेशल में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप इतिहास की बात करें तो मैं कहूँगी कि आप मॉडर्न इतिहास जो है, मॉडर्न आधुनिक भारत बिहार जो है, वो चीज़ पे आप काफ़ी फोकस कीजिएगा, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप जो है प्राचीन और मध्यकालीन बिहार भी देख सकते हैं। बिहार का जो भूगोल है वो भी काफ़ी पूछा जाता है, बहुत बार उससे रिपीटेड जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो हैं आपके नदियों को बिल्कुल विस्तृत रूप में आपको देख के जाना है, रिवीजन करके जाना है। नदियों से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये बिहार का है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी में सारे चीज जो है ल्यूसेंट बहुत इजी वे में उसमें दिया हुआ है। ल्यूसेंट में जितना दिया हुआ है उससे बाहर जो है पॉलिटी नहीं पूछेगा, तो कोई भी उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा, वो अपने आप में पॉलिटी जो ल्यूसेंट में दिया हुआ है अपने आप में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही उसमें दी हुई हैं। तो पॉलिटी को भी आपको अपना रेगुलर करके पूरा खत्म कर लेना। और अब मैं बात करती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। तो आप लोग पूछ रहे थे कि करंट अफेयर्स की कौन सी बुक अच्छी है। तो करंट अफेयर्स के लिए भी अगर आपके पास एडुटेरिया हो या स्पीडी हो या घटना चक्र की बुक हो करंट अफेयर्स की, तो कोई भी आप बुक एक ले सकते हैं। उसको आप जो है डिटेल में पूरा जो है उसको ख़त्म कीजिए। और एक और बुक है मेरे पास, ये जो है उत्कर्ष क्लासेस की, ये सर की, कुमार गौरव सर की बुक है। ये भी अच्छी बुक है, एक जगह दी हुई है, तो इस बुक को भी आप जो है कर सकते हैं, ले सकते हैं। और या फिर आप स्पीडी ले लीजिए, या फिर घटना चक्र की कोई भी एक साल की वार्षिकी जो आई है वो ले लीजिए, या फिर मार्केट में देख लीजिएगा, अगर मार्च तक की आई होगी तो मार्च तक की आप ले लीजिएगा, नहीं तो एक साल का ये पढ़िए अगर आपके पास बुक है। बाकी जनवरी, फरवरी और मार्च जो है 2026 वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं मंथली, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि कोई एक बुक मैं बता दूं जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस ये चारों चीज़ें हों और उसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्विक रिवीजन करना हो, यानी कि डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कम समय में आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है, तो वो जो मैं बुक बताऊंगी आप वो बुक परचेज कर सकते हैं। और ये बुक है एनसीईआरटी सार मैप आधारित जो है ये दिया हुआ है। इसमें आपको पॉलिटी है, हिस्ट्री है, भूगोल है और विज्ञान है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस 15 दिन में आप ये बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है और उसके बावजूद भी आपको चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर कोई भी ये सारी चीज़ें जो है रिवीजन हो जाएं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप ये बुक ले सकते हैं। इस बुक में आपको काफ़ी अच्छे से जो है सारी चीज़ें दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं आपको इसका इंडेक्स एक बार दिखा देती हूँ, इंडेक्स देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, काफ़ी कम समय में जो है जो इम्पोर्टेंट जितनी भी इन सब चीज़ों से लेके इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें इस बुक में दी हुई हैं। तो ये बुक आप ले सकते हैं। आधुनिक भारत भी है इसमें, मतलब समराइज वे में दिया हुआ है भारत का संविधान, भूगोल। चलिए एक बार मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि क्या है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो है काफ़ी मैप के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो इसी तरह से आप इसको जो है ले सकते हैं, ठीक है। बनमाली में सॉरी, बनमाली में क्या मिला था? मिट्टी से बना हल, रंगपुर में चावल के दाने। तो ये जो है ये बुक आप ले सकते हैं, जिसमें जो है काफ़ी डिटेल में, मतलब कि इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब वही चीज़ें दी हुई हैं। तो रिवीजन की नज़र से अगर आपको लेना हो तो ये बुक आप आज में ले सकते हैं।